बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 20 सितंबर है और आज से आगाज़ हो चुका है उस हंगामा खेज़ हफ्ते का जिसमें होने वाली 4 बड़ी डेवलपमेंट्स आलमी महाजराई के रुख का तयन करेंगी। वो लड़ाई जो चीन और अमेरिका के दरमियान आलमी सियासी मंजरनामे पर लड़ी जा रही है, इसका इख्तिताम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, ये किस नहज पर पहुंचेगी, इस हवाले से अंदाज़ा लगाना शायद अभी मुमकिन नहीं। लेकिन इस हफ्ते होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो मंजरनामे को बड़ी हद तक वाज़े कर देंगी। बस आप यूँ समझेंगे जैसे चीन और अमेरिका, दो बड़े आलमी प्लेयर्स, इनके दरमियान शतरंज की बिसात बिछाई जा चुकी है और अब खेल का आगाज़ हुआ चाहता है। शतरंज की मिसाल क्यों दी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। दो चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये डेवलपमेंट्स कौन सी हैं और इनसे जुड़ी हुई साइड लाइन्स पर मज़ीद कौन सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, और फिर हम बात करेंगे एक लेटर हेड है, ऑस्ट्रेलिया के साबिक वज़ीर आज़म हैं पीजे कीटिंग, उनके कुछ कमेंट्स हैं, और फिर 3 आलमी ख़बर रसां इदारे हैं, इंडिपेंडेंट बरतानिया से, CNN अमरीका से और ग्लोबल टाइम्स चाइना से, उनके तबसरे हैं जो हालात को वाज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। शतरंज की मिसाल पहले रख लेते हैं। बहुत सारे लोग जो शतरंज के खेल से वाकिफ़ हैं, जो ख़ुद खेलते हैं या फिर इस खेल से वाकफ़ियत रखते हैं, उनको मालूम है कि इसमें मुख्तलिफ़ मोहरें हैं। हर मोहरे का अपना एक किरदार है, उसका अपना एक नाम है और उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं। फिर बहुत सारे लोग जो इस खेल से वाकफ़ियत रखते हैं उनको ये भी मालूम है कि इसमें एक टर्म यूज़ होती है, उसका उर्दू तर्जुमा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको कहते हैं अंग्रेज़ी में गैम्बिट। गैम्बिट वो चाल होती है जिसमें कोई भी खिलाड़ी अपने किसी प्यादे की कुर्बानी देता है ताकि दूसरी जानिब से जो दूसरा खिलाड़ी है उसको मारने के लिए गलती करे और अपना कोई अहम मोहरा, जिसमें रुक, बिशप, घोड़ा यानी कि नाइट, क्वीन, इनमें से कोई प्यादा अपना कोई मेन मोहरा जो है वो सामने लाए उस प्यादे को मारने के लिए, और उस प्यादे को मारने के चक्कर में फंस जाए। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, क्या वो गैम्बिट है अमेरिका का चीन के ख़िलाफ़? ये तबसरा जो है वो बड़ा दिलचस्प है, मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं डेवलपमेंट्स कौन से होने वाली हैं। कल जो है वो 21 सितंबर को हाई लेवल डिबेट का आगाज़ हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में। अमेरिका के सदर जो बाइडन पहली मरतबा ख़िताब करेंगे बहैसियत सदर अमेरिका के, और उनकी तकरीर जो है वो सुनने से ताल्लुक़ रखती होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जिस महाजराई की, जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से वो पुल आउट कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने अलाइंसेस जो हैं उनको रिपेयर करके चीन के ख़िलाफ़ एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तश्कील के लिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर, उसके लिए मैंने अपने इत्तहादियों को चीन के ख़िलाफ़ खड़ा करना है और चीन का रास्ता रोकना है, उसका बढ़ता हुआ असर व रसूख कम करना है, उसको ख़त्म करना है। उनकी तकरीर और फिर पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनकी तकारीर जो हैं वो ओवरऑल जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसका तयन करेंगी कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी महाज पर दर्जा हरारत है वो किस जानिब जाता हुआ दिखाई देता है। व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं, शी जिनपिंग क्या कहते हैं, तुर्की के सदर क्या कहते हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म, फ्रांस के सदर, ये क्या कुछ बोलेंगे, इससे बहुत सारा मंजरनामा जो है वो वाज़े हो जाएगा। और ज़ाहिर है कि अमेरिका के सदर के बाद इन लोगों के ख़िताब होंगे तो फिर अमेरिका के सदर जो कुछ कहते हैं उसका कौन जवाब देता है और जवाब में किसके तुंदी किसके तेज़ी आती है, ये देखने से लाइक रखता होगा। उसके बाद जो है आपको मालूम है, मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ, क्वाड जो है वो चौकड़ा, वो एक और अलाइंस है। ऑकस की बात जो है वो ज़ाहिर है कि मैं मुसलसल गुज़श्ता जो चंद वीडियोज़ हैं उसमें कर चुका हूँ। क्वाड जो है वो अगेन अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इनका पहला इन पर्सन बिलमुशाफा मुलाकात सरबराह इजलास वाइट हाउस में 24 सितंबर को होगा, और उससे पहले अमेरिका और भारत के दरमियान सरबराह मुलाकात भी होनी है। ये भी वाशिंगटन में होनी है। वाइट हाउस में इनवाइट करेंगे बाइडन इन तमाम लोगों को, और इसका मकसद एक ही है कि चीन के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ी जाए। साथ ही जो ऑकस इत्तेहाद है जिसको लॉन्च किया था, ये अगेन एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। ऑकस इत्तेहाद के बाद से फ़्रांस के तेवर जो हैं वो बहुत बिखरे हुए हैं। फ़्रांस ने बहुत गुस्सा दिखाया है, इसको कहा है कि ये हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। सफ़ीर उसने अपने कैनबरा से यानी कि ऑस्ट्रेलिया से और वाशिंगटन DC अमेरिका से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं, और अब जो फ्रांसीसी ऐवान सदर है उसने एक बात जो है वो वाज़े कर दी है, उसका ऐलान कर दिया है कि इस हफ़्ते फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे सदर जो बाइडन के साथ। इस गुफ्तगू में अगर तो जो बाइडन फ़्रांस के सदर को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, उनको कोई अल्टरनेट मुतबादिल डील ऑफ़र कर देते हैं, फिर तो मामलात जो हैं वो
ठंडे हो जाएंगे इनके दरमियान। वरना इस लड़ाई में, जो आलमी लड़ाई है, उसमें अमेरिका अपने एक अहम इत्तेहादी फ्रांस को खो सकता है। शायद फ्रांस चीन के साथ ना मिले, लेकिन अगर फ्रांस न्यूट्रल भी हो जाए तो ये अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान और चीन का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि फ्रांस के पास यूरोपियन यूनियन की सदारत साल 2022 में आने वाली है और यूरोपियन यूनियन क्या फ़ैसले करेगी चीन के हवाले से, चीन के साथ ट्रेड के हवाले से, तजारत के हवाले से, और मुख्तलिफ जो टाइज़ होती हैं, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर ताल्लुकात होते हैं, उनको किस तरह लेकर चलती है, उसमें डिसीजन मेकिंग रोल में फ़्रांस का किरदार जो है वो बहुत अहम हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट जो है वो इस मंजरनामे को बड़ी हद तक वाज़े करेगी। फिर चीन जो है वो इन तमाम मामलात पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। अमेरिका के सदर की तकरीर पर, क्वाड समिट पर, फ्रांस और इनके दरमियान और ऑकस इत्तेहाद पे जो डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि अब ये बात भी वाज़े हो चुकी है ऑकस इत्तेहाद के वजूद में आने के बाद कि ये मामला सिर्फ एटमी आबदोज़ों का नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस की जगह अब अमेरिका एटमी आबदोज़ें देगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनको 12 डीज़ल पावर्ड आबदोज़ें जो है वो फ़राहम कर रहा था, डीज़ल की तवानाई से चलने वाली आबदोज़ें फ़राहम कर रहा था। इस बात का भी ऐलान कर दिया गया अमेरिका की तरफ से कि अब ऑस्ट्रेलिया में रोटेशनल बेसिस पर अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया के फ़िज़ाई अड्डों पर जो अमरीकी फ़िज़ाइया है उसकी इजाफ़ी तैनातियाँ, डिप्लॉयमेंट्स होंगी। उनके जो तैयारे हैं उनकी एयरफोर्स के, वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होंगे। और वाज़े तौर पर इसका मकसद जो है वो चीन के ख़िलाफ़ एक ख़तरा, एक थ्रेट जो है वो क्रिएट करना है। तुर्की के सदर जो हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं जो बाइडन के साथ। उनके सामने दो मकासद हैं कि अफ़गानिस्तान का मामला, और ज़ाहिर है कि ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जो हाई लेवल जनरल डिबेट है उसमें अफ़गानिस्तान का मामला किस जानिब जाएगा, ये भी एक अहम डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दोग़ान, ये वहाँ पर जो बाइडन के साथ जो मुलाकात कर रहे हैं उसमें दो मामलात बहुत अहम हैं। एक मामला है कि अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से तुर्की जो है वो दोबारा से बात करेगा अमरीकी सदर से कि तुर्की को जो एश्योरेंसेस, जो हेल्प चाहिए अमेरिका से, उसके बाद वो अपना फ़र्स्ट मूव करेगा तालिबान की तरफ, बाकायदा उनसे दोबारा दरख्वास्त करेगा कि हमें काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए आने दिया जाए। इसके ऊपर अमेरिका क्या अपना फ़ैसला सुनाता है, ये बहुत हद तक जो है वो जुड़ा हुआ है आलमी महाज के साथ। और साथ ही तुर्की जो है वो कोशिश करेगा कि जब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के ऊपर काटसा, जो उनका एक कानून है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसके तहत पाबंदियां लगाई थी, क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसकी ख़रीदारी कर रहा था। उन पाबंदियों को हटाने के हवाले से तुर्की के सदर दरख्वास्त करेंगे कि अमेरिका ये पाबंदियां तुर्की पर से हटा ले। अगर अमरीकी सदर उनके साथ नरमी नहीं बरतते और ये पाबंदियां इसी तरीके से चलती हैं तो तुर्की अगेन एक मेजर रीजनल प्लेयर है जो अमेरिका से टूटकर, वो नेटो इत्तेहादी है, टूटकर रीजनल पॉलिटिक्स में और ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हो सकता है। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो सियासी मंजरनामे को, आलमी सियासी मंजरनामे को बड़ी हद तक वाजे कर देंगे। अब आ जाते हैं CNN जो है उसका तबसरा, इंडिपेंडेंट का, ग्लोबल टाइम्स का तबसरा, वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम आएंगे उस लेटर हेड के ऊपर लिखे हुए कमेंट्स जो बहुत ही दिलचस्प हैं उनकी जानिब। CNN जो है वो सिर्फ 2 लाइंस में मैं आपको ये बताऊंगा कि CNN ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाज decades long balancing act between the US and China is over. It chose Washington। कि अब ये बात तय हो गई है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। पिछले जो तकरीबन 20 साल हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैलेंस करने की, एक तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की चीन और वाशिंगटन के साथ, चीन और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में। लेकिन अब ये मामला ख़त्म हो चुका, ऑस्ट्रेलिया फ़ैसला कर चुका, ऑस्ट्रेलिया ने चूज़ किया है वाशिंगटन को, वाशिंगटन का इंतखाब किया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इंडिपेंडेंट जो है यूके का, उसने बेसिकली रिप्रोड्यूस किया है जो कि ग्लोबल टाइम्स ने कहा था। ग्लोबल टाइम्स ने जो गुफ्तगू की है, ग्लोबल टाइम्स माउथ पीस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, जो गुफ्तगू की जाती है उसमें जो कुछ लिखा जाता है, उसके इदारियों में जो लिखा जाता है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का व्यू पॉइंट या उनका किसी भी मामले पर स्टैंस, मौक़िफ़ समझा जाता है। तो इंडिपेंडेंट कह रहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया कुड बी न्यूक्लियर वॉर टारगेट इन न्यू ऑकस डिफेंस पैक्ट, वॉर्न्स फ्यूरियस चाइना। चीन जो है वो आपको मालूम है कि ये पहले एक एडिटोरियल लिख चुके थे
ग्लोबल टाइम्स वाले, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी वो पहले फ़ौजी होंगे इस आलमी लड़ाई में जिनको साउथ चाइना सी में मारा जाएगा, और चीन की फ़ौज सबसे पहले जिन फ़ौजियों को मारेगी वो ऑस्ट्रेलियन फ़ौजी होंगे। और अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री के डोमेन में जो अपने तज्ज़िये पेश करते हैं, जो चीन के अगेन माउथ पीसेज हैं, उनकी पार्टी की तर्जुमानी मुख्तलिफ मौके पर करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मुआहदा अमेरिका के साथ करके अपने आप को एक एटमी हमले का टारगेट, एक हदफ जो है वो बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये तबसरे हैं ये तीनों, और ये बता रहे हैं कि चीन के तेवर जो हैं वो बैठने वाले, इस बात के ऊपर रिलैक्स कर जाने वाले नहीं हैं, वो रिएक्ट करने के मूड में नज़र आ रहा है। अब देखते हैं जी, पीजे कीटिंग, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इनके कमेंट्स उनको बहुत ज़्यादा वाइडली जो है वो सर्कुलेशन मिली है। इनको मुख्तलिफ़ अखबारात ने उनके इन कमेंट्स को जो है वो शाया किया है। मैं आपको क्विकली जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ और उसका कोई सरसरी सा तर्जुमा जो है वो भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि द अनाउंस्ड एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑस्ट्रेलिया टू मूव टू अ फ्लीट of US supplied nuclear submarines will amount to a lock-in of Australian military equipment and thereby forces with those of the United States with only one underlying objective: the ability to act collectively in any military engagement by the यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट चाइना। उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट के, इस मुआहदे के, जो ऑकस का डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसके तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अपने उस चुंगल में फंसा लिया है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्सेस, और ना सिर्फ ये कि उनकी फोर्सेस बल्कि उनका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है मुकम्मल तौर पर अमेरिका के जो है वो ज़ेरे साया चला गया है। ये डिपेंडेंट होंगे अमेरिका के ऊपर अपने मिलिट्री परचेजेस के लिए, अपने डिफेंस फोर्सेस कहाँ डिप्लॉय करनी है कहाँ नहीं, और इसका वाहिद मकसद ये है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज को चीन के ख़िलाफ़ लड़वाना चाहता है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये विटनेस करेगी अभी इसमें मज़ीद जो है वो ड्रामेटिक जो लॉस होगा ऑस्ट्रेलियन सॉवरेनिटी का, जो ऑस्ट्रेलिया की खुद मुख्तारी है वो बहुत बुरी तरीके से इससे मुतासर होगी, क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी है अमेरिका की, ये कभी जो है वो किसी के एक तो फ़ायदे में नहीं रही, और ये ऑस्ट्रेलिया से वो आज़ादी छीन लेगी कि जिसके तहत वो अपनी डिफेंस परचेजेस किसी और मुल्क से कर सकता हो। अब ऑस्ट्रेलिया, उसका मुकम्मल दारोमदार और इन्हसार जो है वो अमेरिका पर हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया है उसने जब खुद सबमरीन्स आबदोज़ें बनाई थी उनको चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इनके पार्ट्स कुछ वक्त के बाद तब्दील करने पड़ते हैं। इनके मुख्तलिफ़ चीज़ें जब आप जो इसमें आपने पार्ट्स लगाए होते हैं वो जब आप किसी भी कंपनी जिससे आपने पहले प्रोक्योर किए होते हैं, जब आप उनको दोबारा अप्रोच करते हैं तो ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो नज़र आता है। उसके बाद जो है वो अमेरिका के ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है उसकी रिलायबिलिटी इस वक्त उसको रिलायबल नहीं समझा जा सकता। अमेरिका जो उसकी रिजॉल्व है इन तमाम मामलात को कि वो किसी भी मुल्क के साथ मिलिट्री इंगेजमेंट में जाता है, अपने वादे पूरे नहीं करता, ये अमेरिका का वतीरा अब पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका की जो अस्करी कुव्वत अपने, जिसका वो दावा करता है कि हम बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत हैं, वो एक तालिबान के गिरोह के साथ जिनके पास AK-47 बंदूकें और मिलिट्री ट्रक्स थे, अगर वो उनको शिकस्त नहीं दे सकता तो फिर वो चीन को कैसे शिकस्त दे सकता है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया में वॉरफेयर की, जंगों की हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि हमेशा जो ज़मीनी कुव्वत होती है जिसके ऊपर हमला होता है और उसके पास लैंड होता है उसको एक बर्तरी होती है, और चीन एक कॉन्टिनेंटल कुव्वत है और अमेरिका इसके ऊपर जो कुछ करने की तैयारी कर रहा है वो एक बहरी कुव्वत के तौर पर नेवी अपनी लाकर ये अटैक करने का प्लान कर रहा है, और ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिर वो इसमें जो इसका कंक्लूजन करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके तहत जो अमेरिका ईस्ट एशियन नेशंस जो कि मशरकी एशियाई रियासतें हैं उन तक अपनी रसाई को जारी रखना चाहता है, क्योंकि वो ये रास्ता बनता है। इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए शतरंज की इस चाल में गैम्बिट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को इस्तेमाल कर रहा है कि वो मोहरा जिसको चीन के हाथों मरवाया जाएगा और चीन को आगे लाकर जब वो इस हमले के लिए आए
तो फिर चीन को निशाना बनाया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली उस प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको मरवा कर चीन को ज़ेर करने का ख्वाब अमेरिका देख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इसमें अभी मज़ीद तफसीलात आनी हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये मामला जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, उसको बर्बाद कर देगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इस हफ्ते क्या होने जा रहा है इसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा। ये तमाम वो मामलात हैं जो आलमी महाजराई के रुख का और इसकी शक्ल का तयन करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इस पर बात होती रहेगी। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।